नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। बताना चाहूंगा, बड़ी खबर है सीधी जिले से, जो आप लोगों को बता दूं कि सीधी जिले के अंतर्गत बाहरी तहसील में एक बड़ा मामला सामने आया है। उस मामले में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा मामला है वहां पर अतिक्रमण का, जो बाजार में ग्राम पंचायत के द्वारा देखा यह गया कि अतिक्रमण किया गया था, जहां सरपंच की भी सहमति कहीं ना कहीं देखी गई थी उसमें। लेकिन अब अतिक्रमण को हटाने के लिए लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं एक पहल की गई थी और सूचना दी गई थी तहसीलदार को। जहां आपको बता दूं कि बाहरी तहसील के तहसीलदार जो हैं आंचल अग्रहरी, उनके द्वारा आज बड़ा कदम उठाया गया। जहां आप लोगों को बताना चाहूंगा, अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार आंचल अग्रहरी, बाहरी थाना प्रभारी पवन सिंह के उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी मशीन लेकर आई थी। लेकिन जेसीबी मशीन लौट गई और आंचल अग्रहरी के द्वारा बताया गया कि जेसीबी अब जो है लौटने का कारण यह है कि जिन्होंने अतिक्रमण किया है उन्होंने अब स्वीकार कर लिया है कि जल्द से जल्द हम इस अतिक्रमण को हटवा लेंगे। अब देखना यह होगा कि बाहरी में इस अतिक्रमण के साथ साथ और अतिक्रमण कब तक हटेंगे। साथ ही बाहरी बाजार में अव्यवस्थाओं को लेकर भरी तहसीलदार आंचल अग्रहरी ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सब्जी मंडी में सब्जी दुकान वाले अपना सब्जी लगाएं और अतिक्रमण बढ़ने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं ताकि वहां पर अतिक्रमण हट सके। अब देखना यह होगा कि उनके इस कदम से कितना बड़ा असर पड़ता है, क्या वहां का अतिक्रमण हटता है या नहीं, ये तो देखने वाला एक बात होगी। लेकिन वहां पर आए दिन ये जो अतिक्रमण और भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा बाहरी में, आखिर में क्या ऐसा मामला है जिसके चलते उनके अंदर कोई डर ही नहीं है। लेकिन अब इस कदम से कहीं ना कहीं असर पड़ा। अब देखना यह होगा जल्द से जल्द कि आखिर में अतिक्रमण हटता है या नहीं। उपस्थित हुए थे ये टीन शेड को हटाने के लिए, जो ये नया अतिक्रमण हुआ है उसको हटाने के लिए। और यहाँ के जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उन्होंने आज कहा है कि आज शाम तक ये हटा के हमको सूचना दे दें, तो इसलिए हम यहाँ पे जेसीबी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो 18 दुकानें हैं उसके लिए भी टीआई साहब से बात हुई है। 3 दिन पहले हमने पत्र भी जारी किया था और जल्द ही 18 दुकानों को जब्ती की कार्यवाही होगी और फिर उसको ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया जाएगा। उसके अलावा अभी एसडीएम सर से भी बात हुई है। यहाँ पीछे की जो 61 दुकानें हैं इनकी नीलामी की कार्यवाही अब चालू करनी है। कलेक्टर महोदय के भी आदेश आ चुके हैं सदस्य बनाने के लिए, तो उस सदस्य का गठन हो जाएगा तो एक दिन नीलामी की प्रक्रिया होगी और नियमानुसार सभी को दुकान आवंटित होगा, जिससे अपना जितना पीछे का अतिक्रमण है कम हो जाएगा और हटेगा भी। मैम, अतिक्रमण हर क्षेत्र में हो रहा है सरकारी ज़मीनों में, कहीं पंचायत में लेकर हो गया और कहीं बाजार में लेकर हो गया। उस विषय में आपका क्या कहना है? हर स्थानों में सरकारी भूमि में अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन सूचना देने पर भी कुछ उसका रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि अतिक्रमण हटे तो सभी हटें, जितने भी अतिक्रमण अभी हुई हैं सरकारी ज़मीनों में सब अतिक्रमण हटें। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अतिक्रमण तो वैसे भी एक शर्म का विषय है। लोगों को अतिक्रमण पहले तो करना नहीं चाहिए, नियम के साथ ही रहना चाहिए और नियम के साथ ही काम करना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर अतिक्रमण हो रहे हैं तो वो भी हम लोगों के संज्ञान में है और हम लोगों ने भी उसमें अपनी कागजी कार्यवाही सारी जो प्रोसीडिंग्स है वो भी पूरी की हुई है। अब बस अतिक्रमण हटाने की जो बारी है तो इतना आसान तो है नहीं, तुरंत में हम सारा बारी का अतिक्रमण एक दिन में समाप्त नहीं कर सकते जी। लेकिन मैम, पंचायतों में भी गांवों में भी ऐसे अतिक्रमण सरकारी भूमि में कर लिए जाए। पंचायतों में है, गाँव में है, तो ये तो सर्वप्रथम ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इतने अतिक्रमण होने ना दे। इसके बावजूद यदि वहाँ के प्रमुख से बात किया जाता है तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अब जब शिकायत पत्र दिया जाता है फिर भी संज्ञान में नहीं लिया जाता। इस पर आप क्या कहना है? शिकायत पत्रों को संज्ञान में लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि हम तुरंत किस अतिक्रमण पे कार्यवाही करें। तो धीरे धीरे हमारी प्रोसीडिंग हो रही है। हमने पहल कर दिया है, के लिए क्या किया गया है? उस पर कार्यवाही हम निश्चित ही करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे बाहरी तहसील से दिनेश द्विवेदी की रिपोर्ट। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।